हाय श्रुति। हाय। अभी सर क्या पढ़ा रहे हैं? अभी सर ने तो पढ़ाया था ये प्रोड्यूसर बिहेवियर। आज प्रोड्यूसर अब भी कम। है? आइसोकॉन्स। आज अब पढ़ाएंगे आई थिंक। आज शायद वो मार्केट फॉर्म्स पढ़ाए। अच्छा, मार्केट तो फिर कंज्यूमर बिहेवियर हो गया क्या? हाँ हाँ, हो गया कंज्यूमर बिहेवियर हो गया और ये हो गया नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ओके। नहीं, मतलब मैंने पूरी तो। तरह से नहीं हुआ है, ओवरव्यू सर ने दे दिया है। अच्छा, चलो सही सर है। फिर से रिपीट करेंगे, आपको कहा था कि उनको रिपीट कर देंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने ISLM कर्व से स्टार्ट करा था, तो मेरा अच्छा ही अच्छा। माइक्रो हुआ ही नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ वो बता रहे थे। हम्म। कोई नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी ज्यादा नहीं, हाँ, 3-4 क्लास हुई है। चलो सही है फिर तो। नहीं, ये सब ठीक, ये इस माइक्रो मुझे सही लगता है। क्या हाल है पूनम? सर मैं ठीक हूँ। प्रणाम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
श्रुति, हाँ। अभी कहाँ, दिल्ली में हो? हम्म। अच्छा, प्रिपरेशन हम्म। कितने दिनों से हो? मेरा मैं 19 में आई थी, 20 में तो घर पे थी, और फिर 21 में आई। अच्छा, अरे तो फिर क्या हॉस्टल या फिर कैसे, रेंट पे? पीजी पीजी। अच्छा, पीजी। हाँ हाँ। तो फिर उसके लिए क्लासेस, और क्लासेस कब होती हैं? अभी मैं क्लास नहीं ले रही हूँ, मुझे ऑप्शनल एक्चुअली करना था यूपीएससी के लिए, सोशियोलॉजी है मेरा ऑप्शनल। अच्छा तो फिर उसके बाद ये बीपीएससी का ऑडिटर दिया था, और प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्जाम था वो दिया था। तो अच्छा। उनने लग रहा है कि प्री क्वालिफाई हो जाएगा, और 67 भी देना ही था। हाँ। एक्चुअली 66 में भी लग रहा था हो जाएगा, लेकिन मेरा एक नंबर से रह गया, 99 आया, और अच्छा, रह गया। चलो सही है। तो इसलिए अभी ये 2-3 महीने करके इनका तो काम। बीपीएससी में ऑप्शनल क्या लिया, सोशियोलॉजी? नहीं नहीं, बीपीएससी में इकोनॉमिक्स है, अच्छा। यूपीएससी में मेरा सोशियोलॉजी है। हाँ, मैंने एक्चुअली मैंने पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था। अच्छा अच्छा। फिर मैंने थोड़ा पढ़ा, मैंने बोला यार बहुत बोर सा लग रहा है, फिर मैंने हाँ इकोनॉमिक्स ले हाँ लिया, कम से कम बुक्स तो है मेरे पास। हाँ फिर हाँ हाँ। आपका ग्रेजुएशन से है क्या? हाँ। ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से है आपका? हाँ, कॉमर्स फील्ड था तो फिर। अच्छा, तो आपने क्यों नहीं डाला था उसका इसका ऑडिटर का फॉर्म? अरे यार, जोधपुर से मेरे को जाना था, फिर मुझे लगा कि यार जाना आना इतना बहुत हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ। आप प्रॉपर बिहार के नहीं हो? नहीं नहीं, मैं बिहार से ही हूँ। अच्छा, बिहार से ही है। हाँ। कोई नहीं, 67 दे दीजिएगा। हाँ, नहीं नहीं, वो तो देना ही है ऑब्वियसली। यूपीएससी दे ये रही है क्या पिछली इस बार ईयर? मैंने भी दिया था 66। मैंने पहले बैंक की प्रिपरेशन करी थी, अच्छा अच्छा। फिर मुझे यहाँ आरपीएससी इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पता चला, तो फिर मैंने बीपीएससी, मैंने 65th भी दिया था, वो तो जबरदस्ती अच्छा। देना पड़ा था। हम्म। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। बट ठीक है, उसके बाद फिर लगा कि ठीक है यार। तो 2 महीने हैं ही, तो अभी पीटी फोकस होके पढ़ना होगा। हाँ, ये तो बात है यार, पता है जैसे बहुत नंबरों से बहुत फेल हो जाए। अनसर्टेन है पीटी, हाँ बहुत अनसर्टेन हो गया है बीपीएससी का एक्चुअली। हाँ, अब कट ऑफ ज्यादा जा रही है, और पता है जब एक दो नंबरों से फेल होते हैं ना तो ज्यादा बुरा लगता है, बहुत नंबर से फेल होते। मतलब वो शॉकिंग होता है, 1 महीने के लिए तो आप शॉक में होते हो कि हुआ क्या था। क्योंकि सही। होता क्या है ना कि प्रीवियस ईयर देखो, मतलब मेरा हमारा जनरल का 91 कट ऑफ था, इससे पहले 65 अच्छा। में। तो लगा कि हाँ। चलो मेरा 102 आ रहा था आंसर की से। अच्छा। लेकिन इन्होंने क्या किया ना, 3 आंसर चेंज किया, और मेरा लक इतना खराब कि वो 3 भी मेरा गलत हो गया, और अरे मेरा एक नंबर से रह गया। अरे, ये होता है, होता है, मतलब मैंने देखा है, मतलब एक हमारे साथ की दीदी, उन्होंने हम्म बोला था मेरा नहीं होने वाला है, मतलब सिक्सटी हम्म। फोर्थ की बात है। उनका हाँ, प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 नंबरों से सब क्लियर हुए थे। लक है लक। लग गए। मैंने बोला हम मेरी तो नहीं है भाई, अगर मैं पास मेरी भी हो, नहीं है, मैं पास मेरी भी भी होने नहीं है वाला, बाबू। तो हाँ। लगता है कि चलो भाई, क्या ही बोला जाए। अभी अभी मैंने साथ साथ अब पीटी भी स्टार्ट किया है, तो पीटी छोड़ दिया था, हाँ। लेकिन अब स्टार्ट जब से ये नोटिफिकेशन आ गया था हाँ, दिमाग लग रहा है कि मैंने भी चलो। तब से ही पीटी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हाँ वो भी बहुत, एक तरीके से सबसे पहले तो वही क्लियर करना है। हाँ। और और वो सबसे ज्यादा अनसर्टेन भी वही है। सही में, मैं बताऊं, अगर बीपीएससी देख के आती हूँ ना, तो मैं अपने 10 क्वेश्चन अगर आ भी रहे होते तो 10 तो पहले से ही गलत मानती हूँ, क्योंकि उनका कोई फिक्स एग्जैक्टली नहीं exactly। रहता। ये होता ही होता है। अब तो मुझे ये लगने लगा कि लाना कितना है भाई, कोई ये तो बता दो कि कितना लाना है। कहीं भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गया था 108 शायद गई थी ना, हाँ, है ना? सॉरी थी। हाँ, और अच्छा। फीमेल की 100 गई थी, और हम्म। पता नहीं और कैटेगरीज की तो नहीं पता मुझे। और कैटेगरीज भी सब 85 प्लस में ही थी। हाँ, सब सब सब। तो फिर वही है, कुछ नहीं कह सकते। यार बहुत बहुत टेंशन है, ये अभी से मैंने रटना स्टार्ट कर दिया है। यार मुझे ऐसा लगता है एग्जाम देना ज्यादा सही रहता है। मॉक टेस्ट ना? हाँ,
हाँ तो वो भी किया मैंने, अपना रूटीन बनाया कि अब फ्राइडे सैटरडे संडे एक प्रॉपर मॉक टेस्ट दूंगी, तो 3 हफ्ते में 3 टेस्ट तो देना ही देना है। मैंने तो 3:30 to 4:30 या 5:30 तक मतलब देना ही देना है। वैसे बाप रे, यूट्यूब आपने पे डेली का बनाया है? हाँ, मैंने डेली का बनाया क्योंकि अब मुझे लगता है पढ़ने से ना एक टाइम के बाद सारी चीजें एक जैसी लगने लगती हैं, तो बेटर हाँ हाँ एग्जाम दो, वो सही रहता हाँ है। हाँ हाँ। और मुझे साइंस मुझे सबसे एक्चुअली बोरिंग लगती ये है। मेंस का जीएस वीएस भी पढ़ना पड़ रहा है ना अभी मेंस के लिए, इसलिए थोड़ा टाइम हम्म। मैनेजमेंट में दिक्कत हो रहा है। यार मैंने तो जीएस आई थिंक GS 2 तो पी के साथ ही कवर करना शुरू कर दिया था, तो हाँ मतलब पॉलिटिकल। वो चीज तो हुआ ही है, बट स्टिल हमें वो आंसर राइटिंग जो करना होता है वो हाँ। मैंने स्टार्ट किया, आंसर राइटिंग। अरे सर, हम ही दो हैं क्या? हाँ सर नहीं है। एक मिनट रुको। नहीं है नहीं। हाँ सर तो नहीं है ना, ग्रुप में मैसेज आया है। कभी कभी ऐसा होता था, मैं और अभिषेक आते थे, हमें बाद में मैसेज मिलते थे। ग्रुप में मैसेज आया है? हाँ, नहीं नहीं, ग्रुप में नहीं। आई थिंक अभी फ्राइडे को भी नहीं था, शायद फ्राइडे या थर्सडे को। हाँ मैं वही हुआ था, मैंने वेट किया, आई थिंक 125 तक मैंने वेट किया, सर आ ही नहीं रहा है, फिर मैंने कॉल किया सर को, सर ने अच्छा। कहा कि आपको मैसेज नहीं मिला, सर नहीं मिला। नहीं, हमें भी फिर हम भी 20 मिनट करने के बाद फिर हमारे पास मैसेज आया था। मैंने उसे बोला अच्छा। था, मैंने श्रुति नहीं आई है आज, क्लास नहीं है। हाँ हाँ, मुझे 1 बजे ही पता चल गया था। हाँ, और आप आए भी नहीं थे, तो फिर मैंने बोला उसे। मैं आज हो सकता है मतलब 2-4 दिन अभी फिलहाल ये सेकेंड क्लास नहीं कर पाऊँ, मेरा एमए भी अच्छा। हो रहा है सोशियोलॉजी से, तो उसके लिए मुझे क्लास करने जाना पड़ेगा, तब अच्छा। इसके लिए हो सकता है मे बी एक यार सोशियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर कोई ढंग से हाँ पढ़ाए तो, और पढ़े हाँ तो। हाँ। और वो थोड़ा अच्छा है, मतलब उसमें आप अपना ऐड कर सकते हो ना, एड ऑन कर सकते हैं। हम्म। वैसे इकोनॉमिक्स भी मुझे बहुत पसंद है, बट यूपीएससी लेवल में ना इकोनॉमिक्स बहुत टफ हो बहुत जाता टफ है। रहती है। हाँ मैंने देखा इकोनॉमिक्स क्वेश्चन सबसे बहुत। पेपर। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं, लिखे छोटा कैसे हाँ आंसर। और बात ये है ना कि मेरा तो ग्रेजुएशन भी था इकोनॉमिक्स से, प्रॉपर इकोनॉमिक्स से, अच्छा। तो सब्जेक्ट पसंद है, बट यूपीएससी के लिए। कितनी बीपीएससी में तो मैंने क्वेश्चन देखे ठीक थे, ऐसा कोई हाँ टफ बीपीएससी नहीं। ठीक है, बीपीएससी के लिए ठीक है हाँ। मतलब मैंने देखा केवल उनका आपको, हाँ कौन सा? बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर हाँ बिहेवियर, हाँ यही हाँ। मतलब 4-6 टॉपिक है जो अच्छी तरह हो जाए तो एटलीस्ट आप पास हो सकते हम्म, हो। बाकी हम्म। तो करंट अफेयर्स ही रहता है। मतलब अगर देखा जाए, अगर मार्केट फॉर्म्स तक पढ़ लिया जाए माइक्रो में, हम्म। तो उससे 2 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स ही फिक्स आता है, है। या तो इंडिफरेंस कर्व से आएगा, या फिर ये मार्केट इक्विलिब्रियम से आएगा एक, इस हम्म। तरह का क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। ये तो है। अरे और बुक्स एक फिर आपकी आप, ग्रेजुएशन में कौन थी? मेरी जो अभी चल रही है ना वही ग्रेजुएशन में थी, एच एल आहूजा और अच्छा। झिंगन, ये सब उस समय भी मैं वही पढ़ रही थी। अरे उनकी मुझे लैंग्वेज बहुत टफ लगती है, मतलब और तब काफी लेंदी भी है, बहुत लेंदी है। एच एल आहूजा तो बहुत लेंदी है, हाँ, बताए। मैंने वही वही उसी को देखा अभी सुबह सुबह, मैं ऐसी कर पढ़ रही थी, मैंने बोला भाई इतना नहीं समझाना हमें। मैंने ये लिया है, आप चेक करना, एमएल सेफ की बुक है। कौन सी, मुझे एमएस मेरे की? सेफ, एमएल सेफ, मेरे मेरे प्रोफेसर ने मुझे सजेस्ट किया, मेरी मैम ने, तो वो मुझे बुक ऐसा मुझे अच्छा लगता है लगा, जो उसका जैसे इंडियन ऑथर होते हैं ना, उनकी बुक ज्यादा पढ़ना यहाँ हाँ पर सही हाँ हाँ रहता है। हाँ हाँ हाँ, वो यूपी के होते, तो आप एक बार चेक करना वो बुक, वो बहुत सही है। पता नहीं, मेरे हम लोगों की बुक आती थी किंग्स करके। हाँ हाँ वो क्या मतलब जैसे टेस्ट सीरीज टाइप की होती है, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे होते थे। हाँ हाँ हाँ। बहुत तो छोटी सी यही है, थी ये ना। चलो मुझे तो बहुत टाइम, मतलब एक तो टाइम बहुत कंज्यूम करता है, इतना कुछ इसमें होता है। मतलब उन्होंने एक ही बात 4 बार समझानी है, फिर लास्ट में हम्म, कंफ्यूजन है। वही हाँ है, लास्ट में पता चलता है कुछ नहीं पढ़ा है। कुछ नहीं है। हम्म, वही है। खैर, बस ये कि नोट्स बनाते जाएंगे तो खुद ही हो जाएगा। ये तो बात है। क्योंकि सर भी वही टॉपिक सारा डील कर रहे हैं, आएगा भी वही सब। हाँ ये तो है। पर हम्म, पता है, पढ़ना तो खैर पूरा ही चाहिए। हाँ पूरा तो चाहिए ही ओवरऑल,
बट जैसे होता है ना, अभी तो खैर हम लोगों के लिए अच्छा है कि हमने स्टार्ट कर दिया 67 ये से पहले ही प्रोजेक्ट कर दिया। मैनेजर वाला एग्जाम कब है मेंस का? इनका अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, देखते हैं। अच्छा, एक ऑडिटर का भी आया था ना शायद, हाँ वो भी दिया मैंने। 29 अगस्त को था शायद। हाँ हाँ हाँ, उसका पेपर हाँ, देखेगा, इतना टफ पूछा था ना, पता नहीं क्या ही पूछ रहा था। मैंने देखा नहीं, मैंने फॉर्म फिल करा था आप पर मैं देख, गई नहीं। हाँ बट देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस बार भी वैसे पैटर्न चेंज कर देगा, तो पेपर जरूर देख लीजिएगा। मतलब कैसा था फिर भी? पेपर ठीक नहीं था, मतलब साइंस थोड़ा टफ था। उसके अच्छा। बाद एंशियंट मिडिवल टफ था। आप एक बार पेपर जरूर देख लीजिएगा, तो आप जज कर पाएंगे। अच्छा। इससे होगा क्या कि 67 के लिए क्लैरिटी मिलेगी। हम्म। पेपर देखिए, बीपीएससी कुछ भी पूछ सकते हैं। ये बोल सकते हैं। एक जब मैं मतलब पिछली बार दे के आ रही थी ना, तो ट्रेन में हम लोग है ना ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि बिहार का हम्म, विभाजन कब हुआ है। तो एक लड़का हम्म, बोलता है कि जिस हिसाब से बिहार को बांटा गया ना, सारे साल होने चाहिए, ई ऑप्शन मार के आओ। बोलते कोई 1936, फिर कोई हाँ, 1912, अब उन दोनों में बहस हो गई। हाँ, शायद वो क्वेश्चन डिलीट मार दिया गया था शायद। नहीं नहीं नहीं, डिलीट कोई क्वेश्चन नहीं हुआ 66 का। अब पता नहीं यार, अब क्या था, जो भी था यही क्वेश्चन था, वो लोग डिस्कस काफी कर रहे थे। मेरे पापा भी बोलते हैं दिल्ली जाने के लिए, पर मुझे वहां पर कुछ इतना पता आइडिया नहीं है हाँ, कोचिंग वगैरह का। तो ठीक है। जाएंगे आगे। आवाज आ रही है? फोन यस सर, आ रही है। इंटरनेट कट कट जा रहा था, अभी तक लगातार 12 बार कटा। अच्छा। फायर बॉल प्रॉक्सी क्या क्या बोल रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। डिफरेंस कर्व इक्वेशन। डिफरेंस कर्व इक्वेशन is based upon indifference curve concept. What is indifference curve? Indifference curve is a curve at which consumer get equal satisfaction on each point. आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है।
इंटरनेट कनेक्शन जो है कट कट जा रहा है। Okay, sir.
Each point on indifference curve, there is same utility. Look here, 1x, 3y, 2x, 2y, 3x, 1y. So x increases, y decreases. Here 1x plus 3y. Here 2x plus 2y. Here 3x plus 1y. This means utility is same at A, B, C on each point of IC indifference curve. Indifference curve. Is it clear, Shruti? Yes, sir. नाम क्लियर है? Yes, sir. इक्वेशन में बदलेंगे, इक्वेशन में बदलेंगे कैसे सोते? ये कर्व है इंडिफरेंस कर्व और ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट. जो यूटिलिटी यहाँ है वही यूटिलिटी यहाँ है, वही यूटिलिटी यहाँ है. एक्स इंक्रीजेज, वाई डिक्रीजेज, एक्स डिक्रीजेज, वाई इंक्रीजेज. Level of utility will be same. It means from to this point, change in utility is 0. Change in utility is mathematics du. From this to this point, change in utility is 0. So du means total differential coefficient. du means total differential coefficient. With respect to
X and Y goods. Total differential coefficient is 0. It means there is no change in utility. Whatever utility is at A, same utility at B, same utility at C, and so on. Yes, sir. The reason behind it, that X increases, Y decreases. Why decrease? X decreases, Y increases. Yes, sir. So that every time at A and B and C and so on, total utility is same. You move from A to B, B to C, C to A. Your total utility is same. That is why it is known as iso-utility curve. Iso means equal. Yes, sir. Iso means equal. Difference curve is invented by Hicks. J.R. Hicks. Difference curve is invented by J.R. Hicks. He has taken two commodities. Look here. This is called del. This is called delta. This is called D. Small letter of D. D का small letter. अब ये तीन सिंबल अलग अलग, लेफ्ट में टर्न करेगा तो नाम हो जाएगा डेल, राइट में टर्न करेगा तो नाम हो जाएगा डेल्टा। इसका मतलब होता है मार्जिनल। इसका भी अर्थ होता है मार्जिनल। अब इंडिफरेंस कर्व जो है, इन इंडिफरेंस कर्व देयर आर टू कमोडिटीज। इसका इक्वेशन होगा u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। Utility is function of utility is function of utility is function of x and y commodity। Utility is a function of x and y commodity। अब x टर्म जो है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे
del u by del x y टर्म के लिए लिखेंगे del u by del y into dy। और इसको u के लिए लिखेंगे du। टोटल है, u क्या है? टोटल डिफरेंशियल। बीच वाला सब जो है ये पार्शियल डिफरेंशियल। इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल। पार्शियल डेरिवेटिव u with respect to x, with respect to x course। एक बात जान लो, ये जो टर्म है इस टर्म को कैसे पुकारेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। श्रुति बोलो तो। Yes, sir. How do you tell about del u by del x? Partial derivative of u with respect to x. Similarly, how do you call this one? Sir, partial derivative u with respect of y. Partial derivative of u, देखो with respect to को सिंबल में लिखेंगे WRT, with respect to y goods। क्लियर है बात? Yes, sir. ये फिक्स्ड रहेगा टोटल माइक्रो इकोनॉमिक्स में। चैप्टर बदलता चला जाएगा लेकिन सूत्र जो है इक्वेशन इसी फॉर्म में बनेगा। और केवल अब लोग डेल वाला को गोल कर देंगे तो उसका नाम हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. पूनम प्रसाद। Yes, sir. यह देखो, अगर इस पूरे को गोल कर दे उसको अलग अलग नहीं माने, पूरे को एक गोल में कर दे तो इसका नाम बदल के क्या हो? इसका नाम हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल डेरिवेटिव नहीं रहेगा। अच्छा, derivative. नाम हो जाएगा पार्शियल of u with respect to x। श्रुति, देखो ये दूसरे टर्म का पूरा खोल गया, अब इसको क्या पुकारेंगे? Part of u with respect to y. पार्शियल डिफरेंशियल Of u with respect to y. respect to y। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. ये इस तरह का क्वेश्चन ही रहेगा इकोनॉमिक्स में, माइक्रो बदल बदल करेगा, लेकिन कंसेप्ट वही है, और बोला वैसे ही जाएगा। अब देखो ये वाला, इसका नाम हो क्या बोलेंगे? टोटल Total utility.
total differential. total differential. Total differential of u with respect to x and y. इसको क्या बोलेंगे? Total differential of Total of u with respect to x and y. क्लियर है? yes, sir. अब हम लोग को जानना है इंडिफरेंस कर्व इक्वेशन. हम लोग को क्या जानना है? इंडिफरेंस कर्व इक्वेशन. Right, sir. Difference curve equation. U is a function of x and y. Du is equal to 0. U is a function of x and y. दूसरा इक्वेशन क्या होगा? Du is equal to 0. 0. अब हम लोग जान चुके हैं कि where du is equal to del u by del x to dx, del u by del y into dy इक्वल टू क्या माना गया डिफरेंस कर्व में? 0. in difference curve movement from A to B, B to C, C to D, du is equal to 0. No change in utility. So in difference curve equation number 3 will be du is equal to del u by del x into dx plus del u by del y into dy is equal to 0. अब सिंपल जो है स्कूल अलजेब्रा को देखो, राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? Minus. तो राइट प्लस क्या हो जाएगा? माइनस. उठा के अगर राइट साइड ले जाएंगे प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. Yes, sir. If we take this one to right side, plus will be minus. Minus. Right. Rewrite del u by is equal to minus del u by
उसकी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. कुछ इंटरनेट कट रहा है। Yes, sir. श्रुति Yes, sir. क्लियर है ना? यहाँ देखो, इक्वेशन 3 से 4 हुआ, Yes, sir. और फिर इस टर्म को लेफ्ट साइड ले गए और इस टर्म को राइट साइड, Yes, हमारा sir. होगा माइनस dy बाई dx Yes, sir. Yes, sir. इक्वल टू क्या हो गया? डेल यू एक्स अपॉन डेल यू वाई। Why? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब इकोनॉमिक्स में इसको कहा जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स Yes, बाई sir. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। Why? Yes, sir. माइनस का मतलब हो गया डिमिनिशिंग, Definition. डिमिनिशिंग। dy बाई dx का मतलब हो गया मार्जिनल rate of substitution of x or y. Of x goods or y goods. Yes, sir. You can call diminishing को माइनस कहते हैं, ये हो जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x और y, तो लिखा जाएगा माइनस MRSXY। Yes, sir. ये इक्वल किसका होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। Yes, sir. Marginal utility of x by marginal utility of y, Yes, sir. that is known as minus MRSXY. Yes, sir. Minus means diminishing. Yes, sir.
in difference curve this point is minus dy by dx. Tangent. This line is tangent to A. This tangent point is known as minus dy by dx because it is downward sloping. Yes, sir. Difference curve slope is minus dy by dx. कोई पूछे इन डिफरेंस कर्व स्लोप क्या होगा? इक्वल टू माइनस dy by dx. Yes, sir. Negative slope. Yes, sir. Negative So, slope. यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. अब इसका क्वेश्चन लिख लो. Yes, sir. Derive indifference curve equation where two goods are x and y. दूसरा इसी का नाम होगा व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व. Illustrate with the help of diagram and equation. Illustrate with the help of diagram and equation. This is basic concept which will be utilized in many chapters. अगर यहाँ समझेंगे तो आगे नहीं समझ पाएंगे. इसको पूरे को कॉपी करना है और 2-3 सेट इक्वेशन को लिखना है और बताना है कि हाउ मच टाइम इट टेक्स. 2 मिनट लगता है कि 1 मिनट लगता है कि 3 मिनट लगता है. दोनों के लिए यही होमवर्क है. Okay. नेक्स्ट सर, पूरा लिखना है ना जो आज लिखा है सर आपने. पहले तो पूरा लिख लेना है, अब बाद में केवल इक्वेशन पोर्शन जो है Yes, 1 2 sir. 3 4 5 करके यहाँ तक माइनस dy by dx इंडिफरेंस यहाँ तक का इक्वेशन केवल उसमें कितना टाइम लगता है. ठीक है सर. इससे पता चल जाएगा कि 1 मिनट जो लगेगा that will change the whole scenario of your answer. Yes, sir. कोई एक ही बात को 5 बार घुमा के लिख के पेज भर देगा और क्वालिटेटिव डिफरेंस हो जाएगा कि तुम लैंग्वेज में भी दे रही हो, चित्र में भी दे रही हो, इक्वेशन में दे रही हो. दैट इज इक्वल टू आइदर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. Anywhere you will have the same level of right. Okay. Thank you, sir. सर नमस्ते. हाँ.